कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर। इसके लिए पहले भी हमने एक वीडियो बना दी है, इसके सिलेबस की वीडियो हमने बना दी है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैथ के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके और जीएस से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज कब से काउंट होगी, इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और फिजिकल में क्या क्या होगा। इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहले इसमें पदों की संख्या जो है इसमें 39,881 पद हैं। 39,881 पद यानी कि 40,000 मानकर चलिए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एसएससी जीडी में पदों की संख्या बाद में बढ़ा भी दी जाती है, पेपर होने के बाद भी बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए वही लग जाइए तैयारी में अभी सही। जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 35,618 पद हैं और फीमेल के लिए 3,869 पद हैं। अब बात करते हैं इसके कौन कौन सी फोर्स में कितने कितने पद हैं इसमें। देखिए बीएसएफ में 15,654 पद सबसे ज्यादा बीएसएफ में है। सीआरपीएफ में 11,541 पद, सीआईएसएफ में 7,145 पद, आईटीबीपी में 3,017 पद, असम राइफल्स में 1,248 पद, एसएसबी में 819 पद, एसएसएफ में 35 पद, एनसीबी में 22 पद। देखिए अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास, किसी भी बोर्ड से कितने भी प्रतिशत मार्क्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि किस सब्जेक्ट से करना है। किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट साइड से, साइंस साइड से, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपके पास, कितने भी परसेंट हो आपके और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया हो, बस 10वीं परीक्षा पास की हो। उसके बाद एज लिमिट, देखिए एज जो काउंट होगी 1 जनवरी 2025 को है। 1 जनवरी 2025 को अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप फॉर्म भरते हैं तो 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष। ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो 18 से 28 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। और अप्लाई डेट की बात करें तो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरते समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय तो उसके लिए करेक्शन की डेट दी जाएगी। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आप उसको सही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो। उसके बाद देखते हैं सीबीटी एग्जाम की डेट भी इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जनवरी या फरवरी 2025 में आपकी परीक्षा करवा दी जाएगी। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो जनवरी या फरवरी तक 2025 में करवा दिया जाएगा। अभी आपके पास 3-4 महीने का समय है। फॉर्म भरने की फीस अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए रखी गई है। अन्य सभी के लिए, ऑल कैटेगरी की फीमेल, एससी एसटी के सबके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस वही है। एग्जाम होगा सबसे पहले रिटन एग्जाम यानी कि सीबीटी, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मैजिकल और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में, 160 नंबर के होंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा सोल्व करने के लिए। 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है भैया 1/4 की। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे, जीके या जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे, हिंदी या इंग्लिश, या तो आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं आप फॉर्म भरते समय, इससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होंगे। अब देख रहे हैं फिजिकल में क्या क्या होगा। देखिए फिजिकल के लिए मेल और फीमेल का अलग अलग होगा। सबसे पहले हाइट की बात करें तो हाइट मेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी सभी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। यदि मेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का है तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व ओबीसी एससी कैटेगरी की फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल एसटी कैटेगरी की है तो 150 सेंटीमीटर उसकी हाइट
होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट अनरिजर्व ओबीसी एससी कैटेगरी में अगर फॉर्म भरता है तो उसके लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और फुलाव होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और यदि मेल एसटी कैटेगरी का तो चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट की नाप जरूरी नहीं होती है। रनिंग, देखिए दौड़ सबसे मेन होती है, इसमें दौड़ फिजिकल में सबसे मेन दौड़ होती है। ऊंची कूद, लंबी कूद, बीम वगैरह इसमें नहीं होते हैं। देखिए रनिंग 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट को। मेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी का हो, उसे 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होगी। रनिंग में किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब आते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग, यानी कि 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट, 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी भैया। 8.5 मिनट में महिलाओं को 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी। तो बहुत आसान भी है और हार्ड भी है कह सकते हैं। अगर नहीं लगाओगे, तैयारी नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार्ड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आसानी से। अब मेन होता है इसमें भैया फिजियो रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के नंबरों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। आपके नंबरों के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाती है। रिटन एग्जाम के नंबरों के आधार पर, उसी के आधार पर आपको पोस्ट में चयन किया जाता है, यानी कि कौन सी पोस्ट मिलेगी। नंबर अधिक होने के बाद कौन सी पोस्ट मिलेगी, नंबर कम होने पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो भैया जिन अभ्यर्थियों का, जिन भाइयों बहनों का यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में स्कोर सही नहीं हुआ है, कम नंबर रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपकी अगर एज है उसमें फॉर्म भरने के लिए, हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो भैया लग जाइए अभी से तैयारी में, भर दीजिए फॉर्म और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यानी कि सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दीजिए। यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले सिलेबस कर लीजिए, सिलेबस के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दीजिए। फिजिकल तो 1 महीने की तैयारी में आप निकाल देंगे, लेकिन मेन होता है रिटन एग्जाम में नंबर लाना, यानी कि मेरिट में नंबर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें ऑल इंडिया लेवल की भर्ती होती है, तो इसमें अभ्यर्थी भी कुछ ज्यादा होते हैं और हर एक व्यक्ति की यानी कि चॉइस होती है कि वो फौजी की वर्दी पहने, तो इसलिए अधिक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरने के लिए, हाई स्कूल पास वैसे है तो इसमें ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, इसलिए जो इसका कंपटीशन बढ़ जाता है। अभी से तैयारी करने शुरू कर दीजिए, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, 3-4 महीने का समय इसमें जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कैसी लगी जानकारी हमें, और किस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा।